रिएक्ट भी कर सकती है, खासकर तब जब वो उस मेंटल स्टेट में। किस किस तरह के फोबियाज होते हैं? डॉक्टर ने कहा कि उसके सामने जसमीत का फोबिया तो कुछ भी नहीं है। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ठीक भी हो जाएगा। बाहर छुट्टी भी परेशान हो रही थी, उसे भी बता देंगे। अच्छा ये देखा जसमीत, और तुम बिना मतलब की परेशान हो रही थी। दादी बैठी बोली इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, डर को भी डराते। विक्रम जी बोले असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, है ना जसमीत बेटा? जसमीत भी जीत आओ। मम्मी जी बोले चलो फिर गई हो, तुझे देखा गई हो जसमीत जी तुझे क्या लेना देना? कहता लेना देना आया ना बोल भी फिर क्यों लेना देना है तेरे को? कुछ ही करे पर्सनल लाइफ में, उसको फोन करे तो फोन रोल रोलिंग चलो रेडी रोलिंग रोलिंग चल अंशु रोलिंग। हाँ जी, आँखों की क्या कमी है? रोलिंग रोलिंग एक्शन। और नोटिस नहीं हुआ कि पहले देख ले कि जस्टिस गई। ये दिया रोल एक्शन। डॉक्टर ने कहा कि जब तक जसमीत पूरी तरह ठीक नहीं होती तो कभी भी ओवर रिएक्ट भी कर सकती है। हाँ, जसमीत के मन से डर पूरी तरह नहीं जाता। साइलेंट रोल रोलिंग रोलिंग जसमीत के मन से डर पूरी तरह नहीं जाता, वो कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर सकती है, खासकर तब जब वो उस मेंटल स्टेट में। इसलिए हमें थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए, बस यही। दादी बोली कोई भी परेशान नहीं होगा, बस इस बात से खुश रहो कि ये समस्या खत्म हो जाएगी और हम सब मिलकर जल्दी को संभालेंगे। विकेट जमीन भी बढ़ेगा और पीछे भी टेबल में बैठोगी। ये टेबल आ रहा है क्या मुझे? कौन सा? ले लो डाइनिंग टेबल ले। रेडी रेडी रोल रोलिंग कितना सुंदर बनाओगे इसको। बस बस रोलिंग चलो ले यार चलो रोलिंग रोलिंग चलो रोलिंग एंड एक्शन। डायलॉग बोले हैं हाँ रोलिंग 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 एंड एक्शन। आप लोगों ने बुलाया मुझे? दादी बोले हाँ बेटा आओ यहाँ बैठो मेरे पास आ जाओ। दादी यहाँ से बोली कुछ बात करनी है जसमीत। एक और चल के आना और लेते क्यों? छोटो क्या? फोकस आउट। अरे यार रोलिंग एंड एक्शन। आप लोगों ने बुलाया मुझे? दादी बोली हाँ बेटा आओ मेरे पास बैठो, आओ यहाँ पे। बोली बेटा ज़रूरी बात करनी है। जसमीत बोली किस बारे में बेटा? दादी राष्ट्री बोली वो जो डर है ना तेरे मन में उसके बारे में। बोले आपको कैसे पता? हम दिमाग के अच्छे से किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट की हेल्प अंशुमन मैं पागल नहीं हूँ, सिर्फ डर लगता है मुझे। तुम ऐसा नाराज़ मत हो बेटा, हम भी इसी बात के लेके कह रहे हैं। पूरी नहीं मैं समझ सकती हूँ आप किस बारे में कह रहे हैं। मुझे डर लगता है प्रेग्नेंट औरत को देख के, तो मैं आपको पोता पोती कैसे दे पाऊँगी ये बोल रहा ना आप। राशि नहीं बेटा तुम गलत समझ रही हो, हमें पोता पोती के लिए तुम्हारी फिक्र है। जसमीत बोली जानती हूँ मैं बड़ी माँ, सब पता है मुझे, इसलिए आप लोगों की बातों में मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास।
नहीं जाऊंगी मैं। जस्मीत, जस्मीत, जरूरत नहीं है, आराम करो। कैसे से उल्लास वहाँ पर ना, वहाँ से वो बूढ़े आए, उन्होंने चेंज चुंगी, वो बेहोश हो गई, लाइक इनके रिएक्शन चल रहे होंगे। सपोज तुझे लोग वैसे वो चाल बातें तो क्या बात? एक लाइन में ही बता। बताइए भी ठीक हो चुका है सब? नहीं, हॉस्पिटल में। अच्छा ठीक। रेडी? तो ये ले लूँ थोड़ा सा, इसमें सहारा ले लूँ थोड़ा सा, बस इस थोड़ा शॉप पे की वो। हाँ भाई हाँ ले पीछे मंदिर के पास सही है ना, ठीक तो हुई नहीं। एक बाइट ले वैसे रख ले। अगर वो बोलते थे कि चलो अब सब ठीक हो चुका है, मैंने तो उसको बोलो जाओ। रोलिंग रोलिंग साइलेंस रोलिंग एंड एक्शन। सीरियसली आंटी, मुस्कान बेटा, क्या बात है? अक्षरा फोन नहीं उठा रही है। जी आंटी, वो अक्षरा का एक्सीडेंट हो गया। वो हुआ ये कि दीदी जा रही थी, वहाँ से ना गुंडे जा रहे थे और उन्होंने चेन छीनी, गिर गई, तबीयत ठीक नहीं है, अनेक तो चाल ले ले। ओवी कट तो क्या है, आई मीन क्या ये फोबिया शोबिया क्या क्या करवा लेती हो? हाँ, कुछ इस तरह से आजकल हो रहा है दैट मेरे को प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखकर बहुत बेचैनी और घबराहट होती है। आई एम नॉट फीलिंग ओके अराउंड देम। तो अभी थोड़ा चल रहा है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल मेरी अक्षरा दीदी भी प्रेग्नेंट है, और मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे टाइम में मैं उनके पास नहीं जा पा रही और उनके साथ नहीं रह पा रही, क्योंकि उनके आसपास होने से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं बेचैन होती हूँ, मैं रेस्टलेस हो जाती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, और आज जब उनकी लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। बट आई होप मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। क्या एक्चुअल में आपको ये पता कब चलता है कि ऐसे ऐसे किस्म की बीमारी हो गई है? क्योंकि अक्षरा दीदी के आसपास जाने से ऐसा हुआ, और उसके बाद जब हम डॉक्टर के पास गए तब डॉक्टर ने भी यही मुझे बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं वो इसी बीमारी के हैं, पर उन्होंने बोला कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तो आप सब भी यही दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। ओके, तो अभी क्यों आप डॉक्टर से मना कर रहे थे डॉक्टर को दिखाने? क्योंकि हमारी कंट्री में एक माइंडसेट है कि साइकियाट्रिस्ट के पास सिर्फ वही जाते हैं जो पागल होते हैं। तो मैं भी इसी गलत माइंडसेट के साथ जी रही थी, बट मेरे घर के बड़ों ने मुझे समझाया कि जैसे हमारे को खांसी जुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही और हड्डियों में दर्द होता है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई साइकोलॉजिकल हमारे को प्रॉब्लम होती है तो वी गो टू द साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हैं, आपका दिमाग खराब है। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग ये देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। तो अभी आप जिस तरीके से जैसे उठ के गई एंड तो उससे तो मेरे को ऐसा कहीं किसी एंगल से नहीं लगता है कि जसमीत समझ गई इस बात को। नहीं समझी है तो समझ जाएगी। ओके, और क्या आप सस्पेंस की कुछ बात कर रहे थे? नहीं, अभी ऐसा तो कोई सस्पेंस मैं खोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक हमारे सीरियल के साथ बंधे रहें। तो न्यूज़ नेशन वाले जितनी भी कोशिश कर ले वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अभी तो, बट आप हमारा शो देखती रहिए और न्यूज़ नेशन के साथ बने रहिए, तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। एंड न्यूज़ हेल्पलाइन के साथ भी बने रहिए। थैंक यू।